नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बारे में। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, ना मुझे बॉलीवुड के बारे में कुछ भी पता है। पर मुझे ये पता है कि ये जो घटना है, ये पूरे यूथ को झंझोर देने वाली है। और ऐसा नहीं है कि इस समय भी ऐसी मानसिक स्थिति में और लोग नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई में अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। और विश्वास मानिए, ये सिर्फ वही लोग हैं जो एक्चुअली में पोटेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके पास पोटेंशियल है कुछ करने का। क्योंकि लोग गैंगअप ही उनके अगेंस्ट होते हैं जो एक्चुअली में पोटेंशियल होते हैं। मुझे बड़ी जगहों का नहीं पता, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ मैं कि हर क्षेत्र में, हर जगह ऐसे लोग हैं जहाँ पे जमे जमाए 8-10 लोग होते हैं। जैसे अगर हमें किसी छोटे कॉर्पोरेट ऑफिस का ही एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर पहले से अगर टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए 10 लोगों की है, तो 7-8 लोग पुराने जमे जमाए होते हैं जो ये नहीं चाहते कि कोई भी नया बंदा आए, वो पोटेंशियली कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मगर उसके पोटेंशियल्स एक्चुअली डेवलप ना हो पाए उसकी एफिशिएंसीज़ में। इसके लिए वो पूरी तरीके से हर कोशिश करते हैं। मैंने इनके लिए एक कॉमन टर्म दिया है, पुल डाउन गैंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में 10 लोग हैं और 7 वहाँ पे पुराने लोग हैं। 2-3 हैं जो आते जाते रहते हैं, कोई आया कोई गया, कोई नया बंदा आया। तो ये जो पूरा पुल डाउन गैंग है ना, वो पहले उनकी चेकिंग करता है कि ये हमारे ग्रुप में शामिल होकर बाकी नए बंदों को परेशान करेगा या नहीं करेगा। अगर जो एक्चुअली में जो पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर लोग होते हैं ना, वो कभी ऐसे गैंग में शामिल होना पसंद नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो सकारात्मक तरीके से अपने हर काम कर सकें। अब ये जो पुराना 7-8 लोगों का पुल डाउन गैंग होता है ना, उनको ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। पहले तो शुरू में तो पहले देखते हैं उसको कि चलो ठीक है, काम कर रहा है सही। फिर जब उनको लगता है कि यार ये तो हमसे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है या निकल जाएगा, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर वो जो 7-8 लोग हैं ना, वो आपके चारों तरफ ऐसा घेरा बना देंगे कि आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, कितने भी, एंड बिलीव मी, जिन स्ट्रेंथ पर आप बहुत श्योर हो कि ये तो मेरी स्ट्रेंथ है ही, सबसे पहले उस पर वार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं और आप सबसे बहुत सकारात्मक तरीके से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, लेकिन अगर एक जगह पे वो 7-8 लोग हैं जो हर समय ये कहने को तैयार है नहीं जी ये तो सही से बात नहीं करते, वो 10 कहीं भी प्रूफ कर देंगे कि आप जो है ठीक से बात नहीं करते। अब आपको ये लगेगा कि ये अचानक ऐसे कैसे हो गया कि मैं ठीक से बात नहीं करता। ऐसी ऐसी चीज़ों पे हिट करने से क्या होगा, आप बौखला जाएंगे, कोई कितना भी पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। जब ये प्रॉब्लम जो है ना, ऐसी ये गैंगिंग अप वाली प्रॉब्लम 6 महीना, साल भर, 2 साल चलती है ना, तो एक्चुअली में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। थोड़ा तो होता ही है, आप अपने आप को कितना भी रोज़ स्ट्रॉन्ग करके निकलिए घर से, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है इससे। आप एक्चुअली में छोटी मोटी गलतियाँ करने लग जाते हो, ऐसा होता है। फिर अगर आपने 1% की गलती करी, तो वो 10 लोग मिलके, 8 लोग मिलके ये प्रूफ कर देंगे कि ये तो 100% वाली गलती है। और एक तो हमारे समाज में जो एक प्रिवेलिंग कंसेप्ट है कि जी 10 लोग बोल रहे हैं तो वो सही है और एक बंदा अकेले बोल रहा है तो पक्का गलत होगा। पहले तो इसको दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक बंदा बोल रहा है तो वो गलत होगा और बाकी 10 अगर बोल रहे हैं एक बात तो वो सही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए हमें ज़रूरत है अपने आसपास के, अपने लोगों के बारे में जानने समझने की, अपने दोस्तों को सुनने की। सब लोग कह रहे हैं कि उसको बात करनी चाहिए थी, पर एक्चुअली ये इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज़ मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पहली चीज़ तो ये है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो बहुत टाइम तक इसको रेजिस्ट करते हैं।
6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहते। और आप साल 2 साल की ना एक ये गैंगिंग अप वाली कहानी किसी को समझाने जाओ, उसको समझ नहीं आती है। उसको ये लगता है कि यही बंदा गलत होगा। अगर 4-6 लोग इसके अगेंस्ट गैंग अप हो रहे हैं, पक्का ये बंदा गलत होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या है, लोग बोलते हैं तुम्हें ही सारी प्रॉब्लम है, बाकियों को नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए वो जो 10 लोगों की स्ट्रेंथ है, उसमें 2 बंदे नए आए, 8 पुराने हैं। उन 8 पुरानों में 4-5 मान लो ज़्यादा पुराने हैं। तो जो बाद में 2-3 आए होते हैं ना, या तो वो उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग बंदे के पीछे छुप के अपना करियर बनाना चाहते हैं। मतलब वो अपनी खुद की आइडेंटिटी पे इतनी मेहनत ही नहीं करते। वो जानते हैं कि हम अकेले तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, तो ये जो पहले से पुराना सेटल बंदा है ना, इसके पीछे हो लो। तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो खुद अपनी यूनिक आइडेंटिटी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अब बचे जो 1-2 लोग हैं, उनमें से जो 1-2 मान लीजिए 2 लोग आए, एक बंदा लड़ रहा है, वो नहीं हार मानना चाहता, दूसरे ने ऑप्शन चेंज कर दिया, चला गया, ठीक है। जो बंदा ये सोचता है कि किसी की भी गैंगिंग अप की वजह से मैं अपना फील्ड या अपनी जगह छोड़कर क्यों जाऊँ, वो वहाँ टिकना चाहता है। प्रॉब्लम सिर्फ उसको होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बता क्यों नहीं पाते हो किसी को? बता इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि बड़ी लंबी कहानी होती है। क्योंकि शुरू में तो आपको पता ही नहीं होता है कि ये लोग आपके अगेंस्ट गैंग अप हैं। आपको पहले ही लगता है कि नहीं जी, मेरे से ही गलती हो रही है, मैं अपने आप को ठीक करूँ। क्योंकि हर पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग बंदा यही करता है। पहले वो अपने आप में कमी ढूंढता है। शुरू के मतलब कुछ टाइम तक, जो भी प्रोपोर्शन ऑफ टाइम हो, वो ये समझ ही नहीं पाता है कि उसको टारगेट किया जा रहा है। और उसको जब तक समझ में आता है ना, या तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि तब तक उसकी 2-4 गलतियां हाईलाइट करके उसकी एक पूरी फाइल बना दी जाती है, या तो फिर वो किसी को इतनी लंबी कहानी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्योंकि आपके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, जब आप वहाँ से निकले, आप अपने घर में आके बैठे हो, फिर भी अगर आप वही चीज़ सोचो या दूसरों को एक्सप्लेन करो, तो वो सीन रिक्रिएशन होता है और उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोचते हैं कि चलो जो जहाँ का है उसको वहाँ छोड़ो और नेक्स्ट अपना रिलैक्स करो, करना भी चाहिए। लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं इतना करो कि एक डायरी मेंटेन करो। मैं सिर्फ ये इसलिए कर रही हूँ कि जो इस प्रॉब्लम से जूझने वाले और लोग हैं, उनमें से कोई अपनी जान मत दे। प्लीज़ अपनी जान मत दीजिए। वो लड़ाई लड़िए, लड़ सकते हैं तो लड़िए, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि अब मैं यहाँ इससे हार रहा हूँ या मैं अपनी जान दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा है ना, उसी दिन उसी वक्त उस जगह को छोड़ के हट जाइए। बाकी लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे, लेकिन पहले अपनी जान बचाइए। जिस दिन भी आपको इतना सफोकेशन फील होने लगे कि आप इस चीज़ की वजह से, इस लड़ाई की वजह से, इस गैंगिंग अप की वजह से अपनी जान दे सकते हैं, प्लीज़ उस माहौल को छोड़ के बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए। छोड़ दीजिए, अपने गाँव घर चले जाइए, कहीं वहाँ जाके ज़िंदगी बिताइए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप वापस आके लड़ लीजिएगा। लेकिन प्लीज़ इस वजह से जान मत दीजिए। वो चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। मैं सिर्फ अपनी तरह से, या जो भी लोग ऐसी चीज़ों से परेशान हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको एक तार में जोड़ने के लिए, उनको एक पॉजिटिव तरीका, रास्ता दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप भी इस तरीके से परेशान हो, प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो कमेंट में, मगर प्लीज़ जान मत दो। बहुत कीमती है ये, बहुत कीमती। पता है, ऐसे लोगों को ना, ये जो गैंगिंग अप वाले होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनकी वजह से कोई इतना परेशान हो रहा है। अब एक जगह पे जहाँ पे आप हो, वहाँ पे 7-8 लोग जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अगेंस्ट, मीन्स एट एनी पॉइंट दे आर अगेंस्ट, कि भी तुमने कराया तो ये गलत होगा। तो धीरे धीरे ना उस बंदे का एक्चुअली में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि यार हाँ, वो डरने लगता है कोई काम करने में, वो कोई इनिशिएटिव लेने में, कोई डिसीजन लेने में डरने लगता है कि मैं करूँगा तो पक्का ही गलत होगा, ये 6 लोग मिलके, 8 लोग मिलके इसको गलत प्रूफ कर देंगे।
वो फ्रंट फुट पे आने से डरने लगता है। बट स्टिल इन सब के बावजूद पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए। आपके पास जो भी अथॉरिटीज़ हों, वहाँ पे जो भी कंप्लेन आपको बिल्कुल सही सटीक शब्दों में करनी हो वो कीजिए। अपने आप को और एम्पावर कीजिए, अपनी मानसिक स्थिति को, मतलब अपने आप को रोज़ काउंसिल करिए कि आप किसी की भी नेगेटिविटी की वजह से अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। और सरफरोश पिक्चर का एक डायलॉग है कि हमने हाथ में पिस्टल पकड़ाई तो आपको कत्ल का अंदाज़ा हुआ। एक्चुअली यही सीन है। ये जो गैंग है ना, पुल डाउन गैंग, इनको एक्चुअली अंदाज़ा ही नहीं होता है कि ये किसी को इतना परेशान कर रहे हैं या इनकी वजह से कोई जान दे सकता है। इनको इस बात का एहसास कराना ज़रूरी है। एक पॉजिटिव वेव ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिससे इनको रियलाइज़ हो कि ये जो कर रहे हैं, जो आगे जला रहे हैं, उससे इनके भी हाथ एक दिन जल सकते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग हर फील्ड में हैं। और फील्ड तो छोड़ो, एक लड़की जब शादी करके हमारे देश में ना, जो विदेशों का नहीं पता मुझे, मगर हमारे देश में जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है तो वहाँ पे भी यही होता है। वो ठीक है कि वहाँ पे इंटेंशन बैड नहीं होता, बट ऑलमोस्ट यही होता है। मेरी एक फ्रेंड की बात ने ना मुझे अंदर से झिझोड़ के रख दिया। एक शादीशुदा औरत, 4 साल के बच्चे की माँ, उसने मुझे एक दिन फ़ोन करके बोला कि मैं अपनी जान दे दूँगी और मैं अकेले नहीं मरूँगी, अपने बेटे को भी ले जाऊँगी। उस दिन मुझे लगा कि ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता अपनी बात किसी को। मैं जो भी कर सकती थी उसको समझा सकती थी, मैंने समझाया। शी इज़ वेल नाउ, बट उसने यही बोला कि यार मैं अपने मम्मी पापा के घर में थी, तब भी मैं सारे काम करती थी घर के, लेकिन वहाँ पे अप्रिसिएशन था, एक्नॉलेजमेंट था। हर कोई बोलता था कि हाँ ये मेरी बिटिया ने किया है। और वहीं ससुराल जाते ही ऐसा कैसे हो जाता है कि मेरी हर बात ही गलत हो जाती है, मेरा हर काम गलत हो जाता है कि 20-25 के साल की उम्र में मैंने कुछ भी नहीं सीखा और मेरा ये नया जन्म हो रहा है कि मुझे हर चीज़ नया सीखना है और मुझे कुछ भी नहीं आता। दिस इज़ अ गैंगिंग अप अगेंस्ट वन पर्सन। तो प्लीज़, अगर आप ऐसी किसी गैंग का पार्ट हैं, चाहे वो आपके घर में भी हो, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ गलत करें और उसकी आँच आप तक ना आए। कभी ना कभी तो आएगी। आप पर नहीं आएगी तो आपके बच्चों पर आएगी। तो ऐसा मत कीजिए। जो लोग इसमें शामिल हैं, प्लीज़ काउंसिल कीजिए अपने आप को, अपने गैंग के बाकी लोगों को, और जिसे आप परेशान कर रहे हैं उसको भी, उस पर थोड़ा रहम कीजिए। और जो विक्टिम्स हैं उनके लिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। लड़ाई लड़ सकते हैं तो लड़िए, सकारात्मक तरीके से लड़िए, नहीं तो छोड़ के हट जाइए। बहुत मौके आएंगे लड़ाई लड़ने की ज़िंदगी में, मगर अपनी जान मत दीजिए प्लीज़।